नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी सिंदरी पहुंच गए हैं। प्रदेश को 35,000 करोड़ की सौगात से आज नवाजा जाएगा। देखिए, सीधी तस्वीरें भी आ गई है, जहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भव्य स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। इसी के साथ तमाम गणमान्य लोग मौजूद मंच पर। झारखंड को आज बड़ी सौगातों से प्रधानमंत्री नवाजेंगे। 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां आज सबसे पहले झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल पहुंचा जाएगा। तो प्रदेश को 35,000 करोड़ की सौगात दी जाएगी। तो झारखंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, सिंदरी पहुंचे हुए हैं, जहां जनता को संबोधित भी कुछ ही देर बाद करेंगे। प्रदेश को 35,000 करोड़ की सौगातों से नवाजा जाएगा। तो सिंदरी में उर्वरक प्लांट समेत 3,500 नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि में। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विपक्ष पर जबरदस्त हमला हुआ। सदन में विपक्ष का व्यवहार नकारात्मक रहा है। सरकार का भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम है। साथ ही साथ उत्तराखंड में बजट सत्र का आज चौथा दिन है। इधर बजट के तीसरे दिन भ्रष्टाचार पर चर्चा हुई थी, जिसमें विपक्ष के विधायकों ने सरकार के तमाम अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वहीं इस विषय पर उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सदन में पिछले कुछ दिनों में विपक्ष का व्यवहार नकारात्मक रहा है। हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के साथ काम कर रही है और हम सभी उत्तराखंड को विकास की नई गति दे रहे हैं। आप जानते नहीं 4 दिन से लगातार विपक्ष का रवैया सदन के अंदर नकारात्मक जैसा मुझे दिखाई दिया। और आप जानती हैं कि एक चिरस्थायी इनके पास 2 मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था। मैं बड़े फक्र के साथ कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार पे हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पे काम कर रही है। जो जो उन्होंने विषय रखे, उनका एक एक जवाब मैंने सदन के अंदर भी दिया। मैं फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड में बजट सत्र चल रहा है। बजट में राज्य सरकार अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मजबूत गांव समृद्ध भारत की परिकल्पना पर कहा है कि हमारे सशक्त गांव समृद्ध भारत की परिकल्पना को साकार करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ग्रामीण विकास के लिए आवंटित राशि की है और 2023 और 24 की तुलना में 293 करोड़ की वृद्धि की है। सत्र 2024-25 के लिए इसे 2,910 करोड़ रुपए किया गया। आगे उन्होंने कहा कि इस बार का बजट ग्रामीण विकास अहम भूमिका निभाएगा।
आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान चला लिया है, जिसमें घर घर जाकर बुजुर्ग मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई है और सभी बूथों में मतदाताओं को मतदान की शपथ दिलाई जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, BLO को मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के खास निर्देश किए गए। हर मतदाता मतदान करने की अपील की जा रही है। मैं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गंगोली हाट 45 गंगोली हाट विधानसभा निर्वाचन के लिए नियुक्त हूँ। भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से दिशा निर्देश जो जारी हुए हैं मतदाता जागरूकता के करने के संबंध में, उस कार्यक्रम के तहत एक स्वीप कार्यक्रम है जिसको सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन कहते हैं। उस स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न स्कूलों, बूथ स्तर पर बूथ अवेयरनेस ग्रुप के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करने का कार्यक्रम चल रहा है। चमोली खंड विकास अधिकारी नारायण बड़ राकेश मोहन नारायण का विदाई समारोह आयोजित हुआ, जिसमें जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों ने फूल माला पहनाकर उनको उपहार भेंट किए। आपको बता रहे हैं, राकेश मोहन नयाल ने विकास विभाग में 40 साल की सेवा दी, जो अपने 40 साल के सेवा काल के बाद रिटायर हुए। उनके विदाई समारोह में पत्नी सहित दोनों बच्चे मौजूद रहे। इस अवसर पे मैं यहाँ पे उपस्थित तमाम सम्मानित जनप्रतिनिधियों को, माननीय प्रमुख जी का और अन्य जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हैं, सबका ससम्मान हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मुझे यहाँ से सेवानिवृत्त होने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य रहा है कि भगवान नारायण की धरती से मुझे रिटायरमेंट होने का एक मौका मिला है। पूरा सहयोग दिया इन्होंने, एक आदर्श पति होने के नाते उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। हाँ, नौकरी की उसमें तो दिक्कत आती है, इतनी दूर इनका ट्रांसफर होता रहा है। हम पूरी तरह स्वीकारते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करेंगे। हमारे पास जो है खंड विकास अधिकारी नहीं रहे, बल्कि जो है हमारे पास एक विकास पुरुष रहे, जिन्होंने कि यहाँ पे एक दिशा और दशा जो यहाँ की होती है उसको जो है सारे लोगों को ये बताया कि जो है इस प्रकार की जो है विकास इस प्रकार से किए जाते हैं, क्षेत्र के गरीबों का विकास इस प्रकार से किया जाता है। उनकी जो कार्यशैली है। खबर लक्सर से है, जहां परिवार नियोजन अभियान के तहत नसबंदी शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाओं के नसबंदी ऑपरेशन हुए। इस अभियान के दौरान CMO डॉक्टर मनीष दत्त ने बताया कि इस नसबंदी शिविर में लिंगानुपात में समानता के अभियान को सफलता मिलेगी। वहीं नसबंदी ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं को भी सरकार की ओर से पुरस्कार देने की व्यवस्था की गई है। नसबंदी का जिसमें लगभग 85 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं और भीड़ है तो संभवतः 100 के पार ही जाने की संभावना है। तो हमारे सर्जन साहब भी हमने देहरादून से बुलाए थे, उन्होंने भी काम शुरू कर दिया है। 5-6 ऑपरेट हो भी चुके हैं, मैं मिलके भी आया हूँ उनसे, सब स्वस्थ हैं। और अगर इस तरह से लोग जागरूक रहेंगे तो बहुत अच्छा है। कैंप एक अच्छा मैसेज देता है कि आपका जो परिवार पूरा हो रहा है तो आपको एक परमानेंट भी सोल्यूशन है उसमें, जिसमें कि आपको आगे फिर चिंता नहीं है कि आपका परिवार बढ़ेगा। तो ये ज़रूर, इसके लिए मैं भी चाहूँगा कि सब आपके माध्यम से एक मैसेज जाए कि लोग इसके लिए प्रोत्साहित हो, आगे बढ़ के आएँ इसमें। फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे हम। वेलकम बैक। लक्सा कोतवाली पुलिस ने युवती को बहला फुसला कर भाग लेकर लगाया गया और इस पे आरोपी को अरेस्ट भी किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने उसके पास से युवती को बरामद भी कर लिया गया है। पुलिस का एक कहना है कि आरोपी बार बार ठिकाना बदल रहा था। इधर मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी, बता दें, आरोपी के ऊपर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस को उसकी 3 सालों से तलाश थी। खबर लक्सर से ही, जहां लक्सर CHC सभागार में पल्स पोलियो अभियान
टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि डिप्टी सीएमओ अनिल वर्मा पहुंचे, जहां इस बैठक में डिप्टी सीएमओ ने कहा कि पोलियो को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। आने वाले रविवार को पोलियो प्रतिरक्षण टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए लक्सर क्षेत्र में 195 बूथ बनाए गए। 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। आगे की भी उन्होंने ये कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई विभागों की मदद ली गई है। शिक्षा विभाग, बाल विकास विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों कार्यकारी अभियान में खास भूमिका निभाएंगे। लेकिन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कुदरत ने हमको दोनों आंखें दी, दोनों हाथ दी, दोनों पैर दिए, ये सुरक्षित रहे, हर आदमी इसकी कोशिश करता है। तो भारत सरकार का ये बार बार प्रयास रहा कि हर बच्चे को 2 बूंद जिंदगी की विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा। सहारनपुर रोड भीषण हादसा हुआ है, जहां हादसे में ट्रक से मोटरसाइकिल टकराई है। हादसे में 2 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हुए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। देहरादून जिले में विकासनगर क्षेत्र में सहारनपुर रोड पर ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई, जहां ये बड़ा और भीषण सड़क हादसे में महिला उसकी 6 साल की बेटी की मौत हुई है। इस हादसे में मृतक महिला का पति और 2 बेटे घायल हैं, जिन्हें 108 की मदद से पुलिस पास के हॉस्पिटल लेकर गई है, जहां डॉक्टरों ने महिला और उसकी 6 साल की बेटी को मृत घोषित किया। इरशाद और उसके 5 साल के बेटे की स्थिति बेहद नाजुक है, जबकि 2 साल के बेटे को हल्की चोट आई है। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। सहसपुर थाना प्रभारी मुकेश त्यागी ने बताया है कि ट्रक के बारे में जानकारी अब जुटाई जा रही है। उप जिला चिकित्सालय विकासनगर में आज 4 बजे करीब 4 इंजर्ड पेशेंट आए थे, जिसमें से 2 तो इंजर्ड हैं, दोनों के पैर फ्रैक्चर हैं, और 2 लोग डॉट डेड आए हुए हैं, जो कि 108 से यहाँ पे लाए गए। 2 तो मेल हैं और 1 फीमेल है और 2 फीमेल हैं, जिसमें 2 बड़े हैं। उसमें से उनके जो मुखिया था उनका तो डॉट डेड आए थे, और 2 बच्चे हैं। बच्चे में एक छोटी सी बच्ची है 7 साल की, वो भी एक्सपायर है। उनके दोनों के पैर फ्रैक्चर है, आगे रेफर किया जाए। और फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से अपनी चुनाव की रणनीति बनाने में लग गई हैं। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने भी लोकसभा टिकट की मांग उठाना शुरू कर दिया। संतों ने सम्मेलन करके आपस में मंथन किया। कहा कि लोकसभा हरिद्वार का टिकट किसी संत को ही मिलना चाहिए, जिससे कि हरिद्वार का विकास हो सकेगा, क्योंकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है। आए दिन यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का विकास होगा। इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही।